नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी मंजरी कक्षा 8 का अध्याय 5 अपराजिता। तो इसका हम संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से कथन सही हैं? हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से केवल एक ऑप्शन ठीक है। दूसरों के दुख अपने दुख में बड़े लगने लगते हैं। हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं। कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें से एक ठीक है। कौन सा ठीक है? हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। तो वो कष्ट हमारे लिए छोटे लगने लगता है। लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े? लखनऊ के युवक का केवल एक हाथ कटा था, वह भी जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त युवक था। डॉक्टर चंद्रा बचपन से अपंग थी, फिर भी कभी हार नहीं मानी। युवक की नियति का आघात सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा अपनी लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा लखनऊ के युवक को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उसकी पंक्तियां पढ़े। अब अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें भर आई क्योंकि वह उदासी जो चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं देखी गई थी, वह उसकी कविता में परिलक्षित थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की। उनकी कविता, कढ़ाई बुनाई और संगीत में रुचि थी। उसने जर्मन भाषा में विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया। निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, हमें इसमें इसकी छोटी छोटी सी व्याख्या सी करनी है। तो वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। तो इसका भाव क्या है? लेखिका ने अपंग डॉक्टर चंद्रा, जिसका छोटा सा शरीर था, वह देवलोक की स्त्री समान समझा क्योंकि उसके गुण, बुद्धि, पुरुषार्थ और उपलब्धि किसी भी सांसारिक महिला से ज़्यादा थी। पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। इसका भाव क्या होगा कि शरीर निष्क्रिय होते हुए भी जिंदगी में कुछ करने की ललक, उत्सुकता है। यानी कि जो डॉक्टर चंद्रा थी, उसके शरीर के आधे हिस्से में, शरीर के निचले हिस्से में पैरालिसिस यानी कि लकवा लगा हुआ था, कि उसमें लगन रहती थी। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। इसका आशय यह है कि वह किसी पर भी आश्रित न होकर स्वावलंबी हो। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। इसका भाव यह है, चंद्रा पहले चिकित्सक बनना चाहती थी, पर प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर भी उसे इसलिए प्रवेश नहीं मिला क्योंकि इसका धड़ काम नहीं करता था। यदि वह चिकित्सा के क्षेत्र में जाती तो महान शल्य चिकित्सक बनती। प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी विज्ञान में PhD की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय बनी। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन बन गई वैज्ञानिक। इस प्रकार चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त कर लिया। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इसका भाव क्या है? ईश्वर कर्तव्य करने वाले के लिए रास्ता जरूर प्रदान करता है। यानी कि जो मेहनत करता है, जो अच्छा काम करता है, जो परिश्रम करता है, उसके लिए ईश्वर भी दरवाज़ा खोल देता है। शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी पुरस्कार क्यों मिला? शारदा सुब्रमण्यम वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि चंद्रा जैसी अपंग बालिका को उसकी माँ ने स्वयं यातनाएं सहकर भी पढ़ा लिखा कर उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया। यानी कि जो डॉक्टर चंद्रा थी, उसकी माँ
शारदा सुब्रमण्यम थी और उन्होंने अपनी बेटी को इतना महान वैज्ञानिक बनाने के लिए बहुत मेहनत की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी सेवा की। तो इसलिए उनको वीर जननी यानी कि वीर माता